एक वर्ष ऐसा भी शहर की सबसे मशहूर आई सर्जन डॉक्टर सुगंधी अपने हॉस्पिटल में दाखिल होती है कि तभी रिसेप्शन पर खड़े डॉक्टर विजय और सुरभि दौड़कर उसके पास आए। मैम, कोई शख्स अपने पिता को 5 दिन पहले यहाँ एडमिट करवा के गया था। तब से आज तक उसने कोई पलटकर जवाब नहीं दिया। डॉक्टर सुगंधी ने आगे बढ़ते हुए आश्चर्य करते हुए कहा, कैसे कैसे लोग रहते हैं इस शहर में, बताओ भला। अपने पापा की कोई चिंता ही नहीं। उसने अपना नंबर या कोई एड्रेस तो नोट करवाया ही होगा एडमिट करते टाइम। विजय ने कुछ फाइल पलटते हुए बताया, मैम, उसने अपना नंबर और एड्रेस बताया था, जो कि गलत है। हमने फ़ोन करके कांटेक्ट करने की कोशिश की पर कुछ भी पता नहीं चल सका। अब प्रॉब्लम ये है, ना तो हम उन्हें यहाँ ज़्यादा दिन रख सकते हैं और ना ही कहीं शिफ्ट कर सकते हैं। डॉक्टर सुगंधी ने विजय की ओर देखकर पूछा, अरे भाई, पेशेंट से कंफर्म कर लो, आंखों में ही प्रॉब्लम होगी। पता या फिर अपने घर का पता या फिर किसी के बारे में कुछ बता तो सकता है। अब सुरभि ने आगे आकर बताया, मैम, वो काफ़ी बुजुर्ग हैं, कुछ भी बताने में असमर्थ हैं। बस बीच बीच में कुछ बड़बड़ाते रहते हैं और बोलते हैं तुम सब नकली डॉक्टर हो, मेरी गुड़िया बनेगी असली डॉक्टर। सुरभि की बात सुनते ही डॉक्टर सुगंधी को अपने बचपन की घटनाएं याद आने लगी। वो सारे पेशेंट को छोड़कर दौड़ती हुई सीधी उसी बेड के पास पहुंची। यहाँ पर वो बुजुर्ग शख्स लेटे हुए थे। कमज़ोर जर्जर शरीर, माथे पर शिकन, चेहरे पर झुर्रियाँ, आंखें गहरे गड्ढे में, शरीर लगभग पहले से आधा। अरे, ये तो मेरे काका हैं। हाँ, मेरे ही काका। डॉक्टर सुगंधी ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया, काका के सिर पर बोलते हुए कांपते स्वर में बोली, काका। काका ने एक सेकंड मुस्कुराते हुए कहा, गुड़िया, तू आ गई। देखा, मैंने कहा था ना, एक दिन तू बड़ी डॉक्टर बनेगी और दुनिया भर के अंधे लोगों की आंखें बनेगी। सुगंधी की आंखों से आंसू छलक आए। काका, तुमने मुझे बिना आंखों के कैसे पहचान लिया? काका मुस्कुराए और बोले, पहचाना तो उसे जाता है जिसे भुला दिया गया हो। तुम्हारी यादें तो मेरे दिल में हैं और मेरी आंखें ही तो गई हैं, दिल तो अभी भी धड़क रहा है। इतनी सी थी तुम जब मैंने तुम्हें पहली बार उठा के दिल से लगाया था। मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, पर तुम्हारी वो पहली मुस्कान नहीं भूल सकता। देश की सबसे मशहूर डॉक्टर सुगंधी की आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं, अभी तक किसी को भी समझ में नहीं आया। डॉक्टर विजय और सुरभि दोनों ही एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा सुगंधी मैम उस बुजुर्ग काका के गले से लगी हुई फफक फफक कर रो रही है। काका, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं वापस आ गई हूँ। अब आप इस सुंदर सी दुनिया को अपनी इन खूबसूरत आँखों से देखोगे। काका के जर्जर चेहरे पर अभी एक संतोषजनक मुस्कान देखी जा सकती थी। अब डॉक्टर कविता ने विजय और सुरभि को ऑपरेशन थिएटर रेडी करने के लिए कहा तो विजय ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, पर मैम, इनके फैमिली मेम्बर की परमिशन के बगैर हम इनका ऑपरेट कैसे कर सकते हैं? ये मेंबर ही नहीं, मेरी दुनिया है, इसलिए इनकी परमिशन हम देंगे। अब डॉक्टर सुगंधी ने ऑपरेशन करने की तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन आंखों का सफल ऑपरेशन करने के बाद जब डॉक्टर सुगंधी थिएटर से बाहर आई तो सुरभि ने पूछा, मैम, हमने पहले भी आपको बहुत से ऑपरेशन करते हुए देखा है, पर आज जो मुस्कान है वो हमने पहले कभी नहीं देखी। इसके पीछे का राज क्या है? सुगंधी ने सुरभि की आंखों की ओर देखा और आंखों में आंसू लाते हुए कहा,
मैं 4 साल की थी तब मुझे अनाथालय से लाया गया था। मैं बेहद ही दुबली-पतली और आँखों से भी कमज़ोर थी। तब काका ही वो शख्स थे जिन्होंने मेरी उँगली थामकर मेरी परवरिश के साथ-साथ मुझे और मेरे जीवन को आँखें दी, मेरी पढ़ाई में मदद की। मैं पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। मुझे सरकारी स्कूल में दाखिला मिल गया था। आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज और फिर मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान एक शहर से दूसरे शहर जाती रही, जिसकी वजह से मेरी धीरे-धीरे काका से दूरी बनती चली गई। एक बार छुट्टियों में मैं काका से मिलने आई तो पता चला कि काका का बेटा इन्हें लेकर हमेशा के लिए गाँव चला गया है और मेरे पास काका का गाँव का कोई एड्रेस भी नहीं था। मुझे लगा कि काका मेरी ज़िंदगी से दूर चले गए हैं। अब मैं कभी काका के एहसानों का बदला नहीं चुका पाऊँगी। काका के गले लग के कभी अपनी खुशी नहीं बाँट पाऊँगी। किस्मत का खेल देखो सुरभि, आज फिर से काका मेरी ज़िंदगी में वापस आ गए हैं। अब मैं इन्हें कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूँगी। मेरे मम्मी-पापा कौन हैं और इस वक्त कहाँ हैं और किस हालत में हैं, ये तो मैं नहीं जानती, पर काका ही इस वक्त मेरे लिए सब कुछ है। डॉक्टर सुगंधी की आपबीती सुनकर डॉक्टर सुरभि की आंखों में आंसू आ गए थे। धन्य हो मैम आप, इतनी बड़ी डॉक्टर बनने के बाद भी आप अपना फ़र्ज़ अदा करना नहीं भूली। वास्तव में अभी भी इंसानियत इस दुनिया में ज़िंदा है। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी और आप किस प्रकार की कहानी सुनना चाहते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।